हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र दौरा था। औरंगाबाद के अंदर मीटिंग हुई, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग हुआ और आने वाला जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर भी बहुत सारे अपडेट दिए। क्या क्या अपडेट दिए, क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या क्या हुआ, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और वो चुनाव कब है। तो वो चुनाव जो है वो अक्टूबर के अंदर होने वाला है और इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ इम्तियाज़ जलील साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमेशा से ही एक्टिव नज़र आते हैं इम्तियाज़ जलील साहब। साथ के साथ ये बहुत बड़ा अपडेट ये निकल कर आया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत सारे उम्मीदवारों से, बहुत सारे जो मेन जिम्मेदार हैं महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, उनके साथ मीटिंग किया, उनके साथ मुलाकात किया और साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आई। पॉजिटिव चीज़ें इसलिए निकल कर आई क्योंकि एएमएम नंबर्स जो है वो बढ़ाने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर। पहले जितने सीटों पर चुनाव लड़ते थे उससे ज़्यादा सीटों पर इस बार अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रहे हैं और किया है। और साथ के साथ ये भी कहा है कि हम एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत सारे जगहों से जो है अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला है। हम ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। वारिस पठान साहब जैसे बड़े बड़े दिग्गज जो है इस बार फिर से जो है चुनावी मैदान के अंदर होंगे। टिकट उनको दिया जाएगा, मुंबई के बहुत सारे जगहों से जो है टिकट दिया जाएगा, उम्मीदवार उतारा जाएगा और वहाँ पर जहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है वहाँ पर जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसके अंदर भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान के अंदर नहीं उतारा। कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव के अंदर एमएलसी उम्मीदवारों से भी जो है मुस्लिम मुक्त कर दिया गया, यानी एक भी एमएलसी जो है चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। ये भी शर्म की बात है कि जैसे इंडिया गठबंधन ने, या यूँ कहें कि महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है लोकसभा के अंदर जीत कर नहीं पहुँचे, वैसे ही एमएलसी के अंदर भी जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। ये भी बहुत बड़ी शर्म की बात है। 10 से 11% मुसलमानों की आबादी है, फिर भी महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम क़यादत को जो है इग्नोर कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है इग्नोर कर रहे हैं, उनको जो है पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक तरीके का साजिश है। साथ के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए सारे के सारे एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कुछ लोग सामने से आए तो कुछ लोग छिपकर जो है इम्तियाज़ जलील साहब को हराने में जो है भरपूर मदद किया। अब बात रही विधानसभा चुनाव की, तो उसी की भरपाई जो है विधानसभा चुनाव में करना चाहती है एमआईएम पार्टी। इसी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब का पूरा फोकस जो है विधानसभा चुनाव को लेकर है, रणनीति बना रहे हैं, साथ के साथ नए समीकरण तैयार कर रहे हैं। बात रही गठबंधन की, तो साथ के साथ इम्तियाज़ जलील साहब ने यह भी कहा कि अभी फ़िलहाल हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। अगर ऐसा समीकरण बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर डेली कोई ना कोई पार्टी किसी के साथ जुड़ रही है, तो किसी के साथ टूट कर किसी और के साथ जुड़ जा रही है, किसी और के साथ गठबंधन हो रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होता जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल हमारा यही डिसीज़न है, हमारा यही रणनीति है कि हम अकेले ही चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे और पूरे ज़ोर शोर के साथ उतरेंगे, पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। और अगर कोई अच्छी पार्टियां या यानी हमारी ही जैसी पार्टियां, हमारी सोच रखने वाली जैसी पार्टियां जो है, अगर वो हमसे गठबंधन करना चाहेंगी तो हम ज़रूर इसके बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इन्फॉर्म करेंगे और फिर अंतिम डिसीजन जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। अगर वो सहमति होते हैं तो हम लोग उनके साथ गठबंधन के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है। कुल मिलाकर गठबंधन के लिए जो है उतनी ज़्यादा जो है एक्टिव नज़र नहीं आ रही है एमआईएम पार्टी, और शायद इससे फ़ायदा भी है एमआईएम पार्टी को। सीटों को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग राय पेश कर रहे हैं, कोई 30 सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, कोई कुछ सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो अभी हुआ नहीं है। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब के अंदर एक भूख है, और वो भूख और भी ज़्यादा तब बढ़ गई है जब लोकसभा चुनाव के अंदर जो है उनका हार हुआ है। और हार, हालांकि हार का जो अंतर है अच्छे खासे अंतर था, और उस हार की वजह से जो है इम्तियाज़ जलील साहब का हौसला जो है वो टूटा नहीं है। ये बात उन्होंने खुलकर कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, लोगों का प्यार हमारे साथ है, कई लाख जो है वोट हमारे साथ है, और जिस तरीके से हिंदू भाई ने भी चुनाव के बाद हमारे लिए आंसू बहाए हैं, उससे
से ये साफ पता चलता है कि इम्तियाज़ जलील साहब की मकबूलियत ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर है बल्कि दूसरे जो है मज़हब के लोगों के अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये चीज़ जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने कमाई है और ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है एमआईएम पार्टी के लिए। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले चुनाव के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है और इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। हालांकि अभी बातें हो रही है, बातें और ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन रिज़ल्ट जो है लोग उनके ऊपर बात करते हैं, फोकस करते हैं। लगातार 2 बार चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव लड़ते हुए आ रही है एमआईएम पार्टी और दोनों बार ही जो है सिर्फ 2-2 सीट पर ही इनकी जीत हुई है। तो इस बार चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 2 का आंकड़ा है ये 2 ही नहीं बल्कि ज़्यादा सीटें जो है, ज़्यादा नंबर से जो है वो जीत कर विधानसभा पहुँचे। तो अब ये नंबर से कितने होंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इम्तियाज़ जलील साहब चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में भी अभी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद यही बताई जा रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब भी चुनावी मैदान के अंदर आपको दिखाई देंगे, ये बात भी बताई जा रही है। साथ के साथ वारिस पठान जैसे दिग्गज नेता वो भी मैदान के अंदर होंगे और भी बहुत सारे जो है नए बड़े दिग्गज चेहरा भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त है नहीं, अगस्त सितंबर 2 महीने और बचे हैं। तैयारी अब किस तरीके से करते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा और किस तरीके से जो है रणनीति बनाकर एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलती है ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कितने सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए एमआईएम पार्टी को, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक और चीज़ें बड़ी बहुत फोकस किया था कि महाराष्ट्र के अंदर जो है मुसलमानों की सियासत को जो है वो या मुसलमानों के रहनुमाओं को जो है वो लगभग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसी वजह से 11% और 14% पूरे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं इसके कितने एमपी, कितने परसेंट, 4% भी जो है मुस्लिम एमपी सांसद के अंदर जीत कर नहीं पहुँचे हैं। ये भी शर्म की बात है, ऐसा कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। खैर कुल मिलाकर अब ये देखना है कि आगे की रणनीति कैसे अपनाते हैं एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो एमआईएम पार्टी के लिए एक तरीके का जिस्म के अंदर रूह डालने वाली बातें हो जाएंगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर बड़ी कामयाबी मिलती है तो फिर झारखंड इनके लिए आसान हो जाएगा, उसके लिए बाद दिल्ली इनके लिए आसान हो जाएगा, इनके बाद फिर बिहार इनके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए महाराष्ट्र के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बेस इनका बना हुआ है, पहले से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, उम्मीदवार इनके पास अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, अच्छे चेहरे भी हैं, तो और मेहनत भी कंटिन्यू लोग करते हुए आ रहे हैं। और तेलंगाना के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर ही इन्होंने पाँव रखा था। तो ये महाराष्ट्र जो है एमआईएम के लिए जो है बहुत बड़ा एक तरीके का लक्ष्य है और बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली लक्ष्य है। और अगर इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है तो दूसरे राज्यों में एमआईएम के लिए एक बूस्टअप मिलेगा, एक डोज मिलेगा, जिससे एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता है या जितने भी चाहने वाले हैं उनके जिस्म के अंदर जो है एक तरोताज़गी पैदा हो जाएगी और शायद दूसरे राज्यों के अंदर, झारखंड जैसे राज्यों के अंदर और भी ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़े। खैर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।